क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी मनचाही जिंदगी जीने के डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करने के बाद भी क्या आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कौन सी वो गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं और अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं? वो कुछ भी हो सकता है, पैसा, जॉब, सपनों का घर, कार या फिर आपका पार्टनर। क्यों ये थियरी के बेसिक को समझने के बाद भी मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है? आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। मैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको किन बातों का ख्याल रखना है और खास तौर पर क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मन में बोलें थैंक यू यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, इस बात को मान लीजिए कि यह सिद्धांत काम तो करता ही है। आप इसे समझें या ना समझें, अगर समझ जाएंगे तो इसे पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे, वरना सेम पैटर्न की लाइफ आपकी चलती रहेगी और आपको लगेगा कि ओफो मेरी जिंदगी ही खराब है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत से लोगों को बहुत कम मेहनत में काफी कुछ मिल जाता है और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं? क्यों पैसा कुछ लोगों के पास खत्म ही नहीं होता है और कुछ लोगों के पास आता ही नहीं है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी वास्तविकता का मूल कारण आपकी ऊर्जा तरंगें यानी कि फ्रीक्वेंसी है। और इसी से जुड़ी सबसे पहली गलती है शिकायत करना। हर समय लोगों या परिस्थितियों में दोष निकालना आपकी आदत बन गई है, जिससे आप खुद को बहुत ही निम्न स्तर की ऊर्जा पर स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने जीवन में और भी अधिक नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं, जिनसे आप भविष्य में फिर से शिकायत करेंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो पैसे के बारे में बुरा महसूस करना फौरन बंद कर दें। साथ ही पैसों की कमी को लेकर शिकायत करना भी छोड़ दें, जैसे पैसे से क्या ही होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर पैसे कोई पेड़ पर थोड़ ना उगते हैं। इस तरह के विचार या वाक्य चाहे आप कितनी भी कठिनाई में हो, तुरंत बोलना बंद कर दें। आकर्षण का सिद्धांत कोई जादू नहीं है जिसे सिर्फ 15 मिनट की प्रार्थना से आप हर दिन जो चाहें वो प्राप्त कर सकें। ये पूरी तरह से वाइब्रेशन बेस्ड है। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट होने लगेगी। अगर आप हर वक्त किस्मत का रोना रोते हैं तो इसे भी बंद कर दीजिए, क्योंकि लक आपके पास तभी आएगा जब आप आज जो चीजें आपके पास मौजूद हैं उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे और उनके लिए शुक्रगुजार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नई जॉब चाहते हैं और उसको हर दिन मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं और आपकी मौजूदा जॉब को कोसते रहते हैं, तो पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं होने वाला है। कुछ भी अट्रैक्ट करने से पहले आपको अपने इनर सेल्फ को बदलना ही होगा। तब आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होगी और तभी जाकर मैनिफेस्टेशन होगा। सेकंड पॉइंट है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो पक्का है कि आप खुद को बदलना चाहते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं या आप खुद नेगेटिव हैं, हर चीज पर डाउट करते हैं, अपनी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, गिल्ट की फीलिंग आप में जल्दी आती है या बहुत ही जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। मैं जानता हूं यह मुश्किल होता है क्योंकि सालों के बिलीफ के साथ ये बना है, लेकिन आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी ही होगी। आकर्षण का सिद्धांत हमें खुशी, प्यार, विश्वास और कृतज्ञता की भावना में जीना सिखाता है। जब तक हम इन भावनाओं को नहीं अपनाएंगे, हम कुछ बेहतर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन में 10 मिनट हर रोज खुश भी हैं, अपने गोल को फील भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरा दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, लो फील करते रहते हैं, तो आप उन्हीं चीजों को, उन्हीं हालातों को और ज्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए कुछ लोग जीवन भर गरीब ही रह जाते हैं, स्ट्रगल में ही उनकी लाइफ निकल जाती है, क्योंकि वो हमेशा उसी लूप में फंसे रहते हैं और वही परिस्थितियां बार बार उनकी जिंदगी में आती रहती हैं। इसी वजह से आपको अपने माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका माइंडसेट बदलेगा, वैसे ही आपके दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा, और जब आपका नजरिया बदलेगा तो आपकी ऊर्जा भी स्वतः ही उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। तीसरी बात है अत्यधिक सोच और संदेह।
ज्यादा सोचने की आदत आपको नकारात्मक विचारों में उलझा देती है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता है, और आप अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। हमें यह एहसास तक नहीं होता है, लेकिन हर वक्त सोचना और हर छोटी बात पर सवाल उठाना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अच्छे से विजुलाइज करते हैं, वो जानकारी का सही उपयोग भी करते हैं, परंतु वो अपने दिमाग का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कैसे संभव होगा, कौन उनकी मदद करेगा और ये कब पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब सोचना आपका काम नहीं है, ये काम इस ब्रह्मांड का है या फिर उस ईश्वर का है जिसे आप मानते हैं। वो इतनी शक्ति रखता है कि जिसकी कल्पना आप और हम कर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने सपनों को मत बदलें, बस उन्हें विजुलाइज करें। पूरे दिन सकारात्मक मानसिकता के साथ रहें और बाकी की प्रक्रिया को इस ब्रह्मांड पर छोड़ दें। बहुत से लोगों के मन में बार बार डाउट आता है कि अरे ऐसे थोड़ा ना काम पूरा हो जाएगा, पता नहीं ये काम करता भी है कि ये नहीं करता है। अगर ऐसे थॉट मन में आते हैं तो किसी छोटी चीज को पहले मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे आपके मन में विश्वास पैदा हो। क्योंकि जब आपको डाउट होता है तो फिर आप एक नेगेटिव इमोशन में होते हैं और अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते हैं। पूरा विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, कब, कहां, ये सवालों को छोड़कर अपने विश्वास को आपको मजबूत करना ही होगा। शुरुआत में आप किसी छोटी सी चीज को जब अट्रैक्ट करेंगे तो वो पूरी होगी तो आपका धीरे धीरे विश्वास बनेगा ना। इसीलिए शुरुआत छोटी सी चीज से करिए और धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन पर अपने विश्वास को बढ़ाते जाइए और उसके बाद अपने गोल को अट्रैक्ट करिए। नंबर 4, एक्शन ना लेना। अगर आप सिर्फ बेड पर लेटे हुए सपने देख रहे हैं तो सॉरी मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हर पल अपने आप को यह एहसास दिलाना होगा कि आप उस सपने को पूरा कर चुके हैं। आपको हर पल यह महसूस करना होगा, उस फ्रीक्वेंसी पर आना होगा, तभी तो आपका सपना सच होगा। और उसके लिए जरूरी है एक्शन लेना। आपको अपने आसपास यूनिवर्स के साइन को समझना होगा, अपॉर्चुनिटीज को समझना होगा और उन्हें ग्रहण भी करना होगा। ये यूनिवर्स आपके सामने बेहतर विकल्प और हालात जरूर रखेगा, लेकिन चुनना तो आपको ही पड़ेगा ना। इसीलिए वो काम कीजिए जो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, आप हमेशा बोलते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हम मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के लेवल पर किसी भी चीज को महसूस कर लेते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर देते हैं और अपनी उस चीज को अपनी जिंदगी में घटित कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे ही नहीं तो आप उस ड्रीम के लिए फुल्ली इन्वॉल्व होंगे ही नहीं और आपकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी नहीं हो पाएगी जो आपके गोल की है। इसीलिए एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट है ग्रैटिट्यूड को शामिल ना करना। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ग्रैटिट्यूड को फील करना। अगर आप ब्रह्मांड को जो आपके पास नहीं है वो बताएंगे तो और बहुत कुछ कम होता जाएगा। लेकिन ठीक इससे उल्टा, आज आपके पास जो मौजूद है आप उसके लिए शुक्रगुजार होने लग जाएंगे तो और बेहतर चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। इससे आप अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा पा जाएंगे, अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाएंगे और अटूट विश्वास की भावना भी महसूस कर पाएंगे। इसीलिए जिंदगी में छोटी सी छोटी चीज जो उस ईश्वर ने आपको दी है उसका धन्यवाद जरूर कीजिए। उस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। रात को जब आप सोते हैं तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं या इस यूनिवर्स को मानते हैं उसका शुक्रिया जरूर अदा कीजिए। कितना कुछ इस ब्रह्मांड ने आपको दिया है, उस ईश्वर ने आपको दिया है। आपका परिवार, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी नौकरी और भी जाने क्या क्या। जो आज चीजें हैं उनके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप प्रचुरता को महसूस करते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होने लग जाएंगे और आप बेहतर चीजें अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो ये ऐसे 5 पॉइंट हैं जिनमें से एक भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।